हेलो क्लास 8th, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम देखेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट पैराग्राफ में कि किस तरीके से राइटर वो लेटर पढ़ने के बाद आगे क्या करता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है राइटर को एक रोल टॉप डेस्क में एक लेटर मिलता है सीक्रेट ड्रॉअर में, जिसे वो पढ़ता है। ठीक है, और उसे पढ़ने के बाद आगे वो क्या करता है। लेट्स सी। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने उस लेटर को पढ़ने के बाद वापस फोल्ड किया और उसे वापस उस लिफाफे में केयरफुली डाल दिया। I kept awake all night. मैं पूरी रात जागा। By morning I knew what I had to do. जैसे ही सुबह हुई मैं ये जान गया था कि मुझे क्या करना था। I drove into Bridport, just a few miles away. मैं ड्राइव करके ब्रिडपोर्ट में गया, जो कि थोड़ी ही मील दूर थी। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज। मैंने एक लड़के से पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ है, जो कि अपने डॉग को वॉक करवा रहा था या अपने डॉग के साथ वॉक कर रहा था। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल। हाउस नंबर 12 क्या था? जलने की वजह से, मतलब आग से पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, इसलिए ये एक सिर्फ जला हुआ कवर बच गया था बाहर का। द रूफ गैपिंग, इसकी छत नहीं थी, खुली थी ऊपर से। द विंडोज़ बोर्डेड अप, और विंडोज़ में लगे जो विंडोज़ में लकड़ी के बॉक्स लगे थे, सिर्फ चारों ओर की जो बाहर की लकड़ी थी वही बची थी, बाकी पूरी जल गई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकफर्सन। मैंने जस्ट उसके आगे वाला डोर खटखटाया, उसका पड़ोसी का जो घर होता है वो खटखटाया दरवाज़ा, और मैंने पूछा कि क्या आप जानते हो कि मिसेस मैकफर्सन कहाँ रहती हैं, या इनके बारे में आप कुछ जानते हैं कि वो कहाँ मिलेगी। ओ यस सैड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। अरे हाँ, उस बूढ़े आदमी ने कहा, जिसने घर के सिंपल स्लीपर्स पहन रखे थे। ही न्यू हर वेल, वो उसे ठीक से जानता था। अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी। ए लवली ओल्ड लेडी, एक बहुत अच्छी ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। अ बिट मडल हेडेड, थोड़ी सी कन्फ्यूज्ड वे में। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, लेकिन उसकी एज के मुताबिक उसे ये टाइटल देना, ये उपाधि देना सही नहीं था। वॉजंट शी, क्या वो नहीं थी? 101 ईयर्स ओल्ड, वो क्या थी? 101 साल की थी उसकी एज, 101 ईयर्स ओल्ड। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वो इसी घर में थी जब इस घर में आग लगी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई भी सच में रियली में नहीं जानता कि आग कैसे लगी थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन हो सकता है कि ये कैंडल्स की वजह से हुआ हो। शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो कैंडल्स यूज़ करती थी इलेक्ट्रिसिटी की बजाय। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी होती है। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, और लेकिन आग जब लगी तो फायर ब्रिगेड आई और फायरमैन ने उसे समय रहते यहाँ से निकाल लिया था। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, वो अब एक नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस ऑन दी डॉरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, जो इस टाउन के दूसरी तरफ है, डॉरचेस्टर रोड और बर्लिंगटन हाउस, वहाँ पे एक नर्सिंग होम है, वहाँ वो मिलेगी अब। ठीक है, अब ये वर्ड्स हैं जो आपको राइट करने हैं, और ये क्वेश्चन आंसर्स भी आपको नोटबुक में राइट करने हैं। जिसे अपने देखते हैं। फर्स्ट वर्ड मीनिंग, फोल्डेड, रैप्ड या क्लोज करना। टर्नड आउट, बिकेम नोन। गैपिंग होता है ओपनड अप। बर्न होता है, बर्नड आउट होता है डेस्ट्रॉयड बाय फायर। शेल होता है ऊपर का कवर। बोर्डेड अप, कवर्ड विद वुडन प्लैंक्स। ठीक है। वेयर अबाउट, लोकेशन कि कहाँ है वो भी। स्लीपर्स, फॉर्मल फुटवेयर फॉर होम। Muddle-headed, confused, entitled, Worthy had the right. Candles, waxy stick to burn for light. Get her out here saved her from fire. अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट वन इज, व्हाट डिड द ऑथर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर। लेटर पढ़ने के बाद ऑथर ने क्या किया? द ऑथर फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलोप। ऑथर ने वापस इस लेटर को फोल्ड किया और इसे ध्यान से एनवेलोप में वापस डाल दिया। सेकेंड, राइट द एड्रेस ऑफ जिम मैकफर्सन्स होम। जिम मैकफर्सन के होम का एड्रेस बताइए। जिम मैकफर्सन्स होम एड्रेस वॉज हाउस नंबर 12, कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉरसेट। ठीक है, ये उसके घर का एड्रेस था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ ओल्ड वॉज मिसेज मैकफर्सन व्हेन द ऑथर फाउंड दिस लेटर। जब
ऑथर को ये लेटर मिला तब मिसेस मैकफर्सन कितने साल की हो गई थी, यानी उनकी एज क्या हो गई थी, शी वॉज 101 ईयर्स ओल्ड देन, या मिसेस मैकफर्सन बोल सकते हो आप शी की जगह 101 ईयर्स ओल्ड देन, ठीक है, तब वो 101 साल की हो चुकी थी। लास्ट वन इज फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज केयरलेसली एंड एंडेड। इनका अपोजिट आपको बताना है, दैट मीन्स केयरलेसली का हो गया केयरफुली और एंडेड का हो गया स्टार्टेड। ओके, दैट्स योर होमवर्क जो आपको राइट एंड लर्न करना है। ओके, तो इस पैराग्राफ को आपको रीड करना है अच्छे से, इस स्टोरी को समझना है। इंग्लिश में बुक रीडिंग आना बहुत ज़रूरी है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, वर्ड्स राइट कीजिए, क्वेश्चन आंसर राइट एंड लर्न कीजिए। ओके, थैंक्स एंड